तो हेलो गाइस, वेलकम सीटी वाली पलटन में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम फिर से आ गए हमारे एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि मैं आपने आपसे कल से कहा था कि कल के वीडियो में कहा था कि हम जल्दी ही एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको डूज और डोंट्स के कुछ रूल्स बताएंगे। जैसा कि आपको पता है, कोरोना की वजह से हमारी सीटी की एग्ज़ाम बड़े ही शर्तों से गुजरने वाली होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे रूल्स है, रेगुलेशंस है जो आपको पता होंगे या फिर नहीं पता होंगे। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ऐसी कुछ बातें बताई गई है, अगर आपने वो फॉलो नहीं की तो आपको शायद एग्जामिन सेंटर से भी निकाल दिया जा सकता है, आपको पेपर नहीं दिया जा सकता है। तो इसके लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। इसी के साथ में वीडियो के एंड में आपको मेरी खुद की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने फॉलो की थी, या फिर मैंने वो जो मेरी एग्ज़ाम्स हुई थी तो मैंने उसके वक्त क्या क्या किया था, क्या क्या आपको भी करना चाहिए, कि कैसे करना चाहिए। उसके साथ आपको सब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे जो हमारी, जैसे कि कोरोना की वजह से हमारे सीईटी ने जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं कि आपको अगर एग्ज़ाम देनी है तो आपको ये सब रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे। तो उसी के साथ वो सब के सब रूल्स हम आपको बताएंगे कि वो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए विदाउट स्किप, और इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आपको अगर एग्ज़ाम देनी है तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बायोलॉजी का हमने दो चैप्टर, मतलब दो एक वीडियोस लिए थे, जो 70+ हाउ टू स्कोर 70+ इन बायोलॉजी इन एमएसटी सीईटी, तो आपको मस्ट देखने ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखे तो आप, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत पछताने वाले हो आप बाद में। क्योंकि उसमें मैंने सारे ईयर के जितने भी पेपर आए थे उनका एनालिसिस करके उनमें सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाले थे कि कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आई बटन पे भी क्लिक करने के बाद आपको वो मिल जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको चाहिए होंगे अच्छे मार्क्स तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। उसी के साथ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैंने ऐसा एक मैंने मतलब एनालिसिस किया था, तो मैंने ऐसा देखा था कि आपको बायोलॉजी के बहुत सारे जो हमारे बुक्स में के डायग्राम्स है वो आपको लर्न, या फिर आप लगे तो पूरी बाय हार्ट ही करके चाहिए। क्योंकि डायग्राम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि वैसे आते हैं, जैसे कि वैसे आपको डायग्राम दी जाती है या फिर उसको एक क्वेश्चन के एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है। तो आपको वो एक भी डायग्राम बायोलॉजी की बुक से नहीं छोड़नी है। उसी के साथ जो भी हमारे बोल्ड अंडरलाइन, मतलब जो भी हमारे इटैलिक और बोल्ड पॉइंट्स होते हैं, जैसे नेम्स होते हैं किसी किसी प्रकार के, मतलब किसी किसी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, तो आपको वो भी बॉटनिकल नेम्स होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। उसके साथ एग्जाम्पल भी आप सबको पढ़ के ले जानिए, क्योंकि एग्जाम्पल पे ही पूरा क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ऐसा मैक्सिमम बार मैंने देखा है। तो आपको वो दो वीडियो अपनी बायोलॉजी के सारे जो हमारे डायग्राम्स है उसके साथ सारे बोल्ड पॉइंट्स और एग्जांपल्स भी अगर आप पढ़ के गए तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं वेरी इजीली। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे वीडियो का असली टॉपिक पे, जो है कि हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे हमारी एग्ज़ाम के दौरान। तो आप सभी को पता है ये रूल्स, अगर आपको नहीं पता कि कहाँ है तो आपके, अगर आपने हॉल टिकट डाउनलोड किए होंगे हमारे सीईटी के पोर्टल से, अगर आपको पता नहीं है कि हॉल टिकट आ गए या फिर कैसे डाउनलोड करने हैं, तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाया था कल ही, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो या फिर आई बटन पे क्लिक करने के बाद भी आपको वहाँ से मिल जाएगा कि कैसे हमारा एडमिट कार्ड हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा एक हॉल टिकट है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टूडेंट का है, उसने डाउनलोड कर रखा है। और फिर हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हैं, इसी के नीचे अगर आपको भी रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोविड-19 स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, ऐसा कुछ ब्लॉक है, कम से कम 3 से 4 पेजेस का है। और इसमें ऐसे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि सर ये यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसका क्या काम है, उसका क्या करना है, तो उसके भी बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। तो इसी के लिए भी पूरा वीडियो बेस्ट है, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, एक को भी नहीं छोड़ेंगे और आपको डिटेल में सभी के सभी चीज़ें बताएगी। दोस्तों, हमारे वक्त की जो हमने 2 बार सीईटी दी थी और आज की जो सीईटी है उसमें बहुत सारे बदल हो गए। हमारे वक्त हमें घर से कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था, हमें हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी जाती थी लाइट कलर की, और शूज़ भी अलाउड नहीं थे, उसके साथ आपको सैंडल्स पहन के जानी पड़ती थी। लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ बदल गया है, हमें पेन तक भी यहाँ तक हमें यूज़ करने के, मतलब खुद से लाने की परमिशन नहीं थी। आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे सुना भी होगा कि हम कुछ ले जा सकते, पैड नहीं ले सकते, कुछ भी ले जा सकते, वाटर बॉटल तक नहीं ले जा सकते। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से बहुत कुछ चीज़ें बदल गई है और वही इसमें दी गई है।
पहला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ एंट्री इन द एग्जामिनेशन वेन्यू टिल द एग्जिट फ्रॉम द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो दोस्तों पहले इसमें लिखा है कि अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, पालन करना होगा। अगर आप ये सब नहीं करते या फिर आपको इन रूल्स को वॉयलेट करते हुए देखे गए या पकड़े गए तो आपको वहाँ से इस एग्जामिनेशन सेंटर से आपको एलिमिनेट भी कर से आ सकता है। तो आप इसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से अच्छा फ़ायदा मतलब पालन करें। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट लगा, क्योंकि वो कुछ अलग ही है पिछले साल से। क्योंकि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज और हिज ओन मास्क, ग्लव्स, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, अ ब्लैक और ब्लू पेन एंड एग्जामिनेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों मैंने कहा था, आप कहोगे इसमें अजीब क्या है सर, ये मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र ये तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें अजीब लगा कि मुझे आपको घर से ट्रांसपेरेंट बॉटल और पेन भी ले जाने चाहिए। ये अजीब तो नहीं बोल सकते, लेकिन अब कोरोना की वजह से तो ऐसी सिचुएशन आ गई है, हम कोई भी एक में एक मतलब शेयरिंग कर नहीं सकते। तो इसलिए आप सभी को आपके पेन्स, वाटर बॉटल्स, हैंड ग्लव्स और मास्क आपको घर से लेके जाने होंगे। सैनिटाइज़र भी आपको लेके जाना होगा। तो यहाँ पे लिखा है 50 ml की बोतल चल जाएगी, तो आपको ये सब ले जाना होगा। दोस्तों आप ग्लव्स और मास्क कुछ भूलो या ना भूलो, लेकिन ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ आपको ये भी दिखाया है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, जिसमें कि मेनली लो बच्चे हमारे जो है वो अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे है कि जो हम ओरिजिनल नहीं लेके जाते, उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाते हैं, तो कलर फ़ोटोकॉपी भी लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ करना मत, आप होता मतलब हो सके तो नहीं, लेकिन आपको सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से ले जाने हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे सॉफ्ट कॉपी या फिर हमारी जो उनकी फ़ोटोकॉपी है वो लेके जाते हैं, और फिर उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहाँ पे जाके। इसी के साथ अगर आप थर्ड पॉइंट देखोगे तो ये बहुत बड़ा लिखा है, मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। तो ये यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आप सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। ये भी पॉइंट थोड़ा सा अटपट आया है, इसको मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों। इसमें लिखा है कि आपको आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप लिखा होना चाहिए, और आपके सारे रिस्क फैक्टर उसमें दिखानी चाहिए कि आपको कुछ सर्दी जुकाम खांसी खोखला या फिर कुछ कोरोना तो नहीं है। और ये दिस इज़ अ मैंडेटरी बोला है कि आपको ये सबको करना ही होगा, आपके मोबाइल में इस आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए। और इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेंगी आपके एग्जामिनेशन सेंटर में। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो मोबाइल यूज़ ही नहीं कर रहे, या फिर हम कैसे लेके जाए एंड्रॉयड फ़ोन्स, या फिर घर वाले नहीं बोल रहे। तो इसमें भी एक ऐसा पॉइंट है, इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट हैव अ स्मार्टफोन, ही और शी विल हैव टू ब्रिंग अ साइन डिक्लेरेशन to this effect. A declaration is provided along with the admit card and show the same to the security guard at the entry point of the examination venue. तो इसमें ऐसा लिखा है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, वो जो एक नीचे उन्होंने एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है उसको आप पूरा भले, उस पर सिग्नेचर करें, उसमें जो भी लिखा है वो सब भरे। यहाँ पे देख सकते हो आपको लिखा है, यहाँ पे आपको खांसी है क्या, बुखार है क्या, या फिर आपकी नाक बह रही है, या फिर कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो सब आपको पता यहाँ पे भरना है। और आपको इसको साइन करके उनको दिखाना है। अगर आपके पास मोबाइल आप मतलब वैसे भी अलाउड नहीं होता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा है कि आरोग्य सेतु ऐप आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल रहा तो आप उसको दिखा के अंदर जा सकते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको कहा होगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि मोबाइल फ़ोन्स सेफ चाहिए, और ये अजीब क्यों है, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तो नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने ये भी लिखा है कि मोबाइल फ़ोन्स अगर आपने लाए प्रेमाइसेस के अंदर, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आपने लाए, तो वो उनको रखना ये सब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो कुछ मिसप्लेस या फिर कुछ गुम गए या फिर चोरी हो गए तो उसमें सीटी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो अब हमारा चौथा पॉइंट इसमें लिखा है, कैंडिडेट शोइंग कोविड सिम्टम्स विल नॉट बी गिवन एंट्री इन द एग्जामिनेशन वेन्यू। मतलब अगर आप में कुछ भी कोरोना के सिम्टम्स दिखे तो आपको बाहर से हकल दिया जाएगा, या फिर बोल दिया जाएगा कि नहीं आप एग्ज़ाम नहीं देख सकते। तो गलती से भी खांसना छींकना मत एक आधे आसपास में एग्जामिन सेंटर के, वरना वो आप पे कड़ी नज़र रख देंगे। इसके बाद आपको अगर पांचवा पॉइंट दिखा है वो ये है कि candidates must maintain social distancing starting from the point of entry in the examination till his or his exit from the venue. Staggered entry time shall be messaged to the registered mobile number 1 day prior to the exam। मतलब आपको एक जो
वहाँ पे जाके भीड़ गर्दी करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको ऐसे भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एक टाइमिंग दे देंगे, आपको एक पहले ही मैसेज कर देंगे कि आपको इस टाइम के पहले आ जाना है, तो आपको आ जाना होगा। वैसे भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपकी जब भी एग्ज़ाम है उसके 1.5 घंटा पहले आप होने ही चाहिए। पहले तो 1 घंटा भी चल जाता था, लेकिन अब कोरोना की वजह से कुछ बता नहीं सकते, ट्रैवलिंग प्रॉब्लम है बहुत सारी, उसी के साथ आपको चेकिंग इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि आप अराउंड 1 से 2 घंटे, 1 से 2 भी नहीं बोल सकते, 1.5 घंटे या 1.5 से 2 घंटे पहले आप आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे जाके बैठ जाइए। इसी के साथ आपको जो छठा पॉइंट दिया है वो ये दिया है कि आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। जो हमारी एक थर्मल गन रहती है, जो आपने भी देखी होंगी, तो उससे आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। नॉर्मली दोस्तों अगर आपका टेम्परेचर 90 तक 99 तक आता है, उसके आगे अगर वो गन रेड हो गई, या मतलब आपको पॉइंट करते हुए रेड हो गई, तो आपको थोड़ी देर के लिए बैठा लिया जाएगा। और आपको मतलब जब तक आपकी पूरी चेकिंग नहीं हो जाती, आपको कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते या फिर कुछ आप ठीक नहीं लगते, तब तक आपको मतलब आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो 7वां पॉइंट है उसमें ऐसा लिया गया है कि जैसे कि आपको पता है, अगर आपने पहले कभी एग्ज़ाम दी होंगी कोरोना से पहले, तो आपको पता होगा कि आपको पहले ही सीट नंबर और आपका जो हॉल नंबर या फिर रूम नंबर होता है वो आपके एक बड़े जो उनका नोटिस बोर्ड है वहाँ पे वो लगा देते थे कि XYZ रोल नंबर के विद्यार्थी से लेके ABC तक आपको हॉल नंबर 1 में बैठना होगा, या फिर आपका रोल नंबर वहाँ मिलेगा। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पर नोटिस बोर्ड नहीं होगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि नोटिस बोर्ड के पास बहुत सारे बच्चे भीड़ करते हैं, जब एकदम धक्का बुक्की करते हैं उनके हॉल या फिर रूम्स देखने के लिए। तो उस वजह से मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए उन्होंने इस बार ऐसा कुछ नहीं दिया। अगर आपको भी आपका रूम नंबर जानना है या फिर हॉल नंबर जानना है, तो वो आपको तो वही के वही बता देंगे, या जब आपका बार कोड स्कैन कर लिया जाएगा और उस आपका आइडेंटिटी कार्ड भी वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 8वें पॉइंट में ऐसा लिखा है कि आपको हर जगह सर्कल्स ड्रॉ किए जाए रहेंगे, तो वो उसी में जाके खड़ा होना पड़ेगा। इसके बाद 9th में ऐसा लिखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास आपको सैनिटाइज़र और वो सब मतलब आपके हैंड सैनिटाइज करने की वहाँ पे कुछ व्यवस्था रहेंगी या फिर कुछ प्रबंध रहेंगे, उसमें भी आपको वहाँ से गुजरना होगा। उसके बाद जो 10th पॉइंट है वो है कि आपको कंटिन्यूस सर्वेलेंस किया जाएगा, आपको CCTV के अंडर रखा जाएगा, और आप कुछ भी सस्पिशियस या फिर किसी का भी कुछ सिम्टम्स या फिर कुछ ऐसा देखा गया है तो सिस्टमेटिक वे से उसे अलग किया जाएगा या फिर उसे बैठा लिया जाएगा। तो आप एक कड़ी नज़र वो बनाए रखेंगे। इसके बाद अगर आपने थोड़ा सा और नीचे आया तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आया, जो मैंने आपको पहले कहा था पॉइंट नंबर 3 में। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये बस ख़त्म हो गए रूल्स, तो ऐसा नहीं है, और भी नीचे बहुत सारे रूल्स है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है, अराउंड 26 रूल्स और बाकी है। तो चलो अब इन्हें भी देख लिए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स ऐसा कुछ एक कॉलम है जिसमें और भी 24 रूल है। तो ये बहुत बड़े बड़े, तो इसलिए मैंने पढ़ के आपके लिए कुछ इनकी एक मैं कह सकता हूँ समरी बनाई है, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा पड़ा हुआ तो फिर और चिल्ला गया आप। तो पहले पॉइंट में ऐसा लिखा है कि आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब जो एडमिट कार्ड है, उसके साथ आपको कंप्यूटर पे वहाँ पे जाके जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होंगी वो आपको रीचेक करनी है 2-3 बार। मतलब आपको चेक करना होगा कि आप आपकी जगह पे बैठे हो, आपका रोल नंबर ठीक है, आपका नाम ठीक है, आपके बाकी सारी डिटेल्स ठीक है या नहीं। ये आपको आपका एडमिट कार्ड, आपके जो ID प्रूफ है और अपना जो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन है, वो आपको तीनों को टैली करके पता चलने वाला है। तो आप उसको बहुत अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद जो लिखा है वो है कि आपको वो जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर एक फ़ोटो चिपकानी होगी। उस पर साइन मत करना, उसमें आपको बता रहा हूँ कि उसमें आप एक फ़ोटो चिपकाइए, उसके साथ आप वही फ़ोटो चिपकाना जो आपने मतलब स्कैन किए, तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ अगर आपने 2-3 फ़ोटो आपके जेब में भी रख लेना, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि वो आपको एक्स्ट्रा फ़ोटो मांग लेते हैं और बहुत सारे बच्चों के पास नहीं रहते, फिर से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो 2-3 फ़ोटो आप कैरी कर लेना, और वही फ़ोटो सब मतलब साथ में एक जैसी ही फ़ोटो कैरी करना। इसके साथ आपको थर्ड पॉइंट ये बताया कि आपको यहाँ पे बहुत सारे जो अपने आइडेंटिटी प्रूफ है, मतलब आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो ID कार्ड है, वो आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में कैरी करने होंगे, ना कि किसी को सॉफ्ट कॉपी या फिर किसी सॉफ्ट कॉपी या फिर आपकी बोल सकते फ़ोटो कॉपी में आपको नहीं चलेगी। मतलब आपको जेरोक्स या फिर फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल ही लेके जाने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 14 पॉइंट है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे आप बोल्ड में देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैक में लिखा है
कि विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कि क्या एक्सेप्टेड नहीं है। तो आपको काइंडली रिमेंबर दैट सॉफ्ट कॉपी ऑफ आधार कार्ड और एनी आईडी प्रूफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब आपको किसी प्रकार का, फिर से कह रहा हूँ, आपको सॉफ्ट कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी मतलब आप मोबाइल में फ़ोटो जाके नहीं दिखा सकते कि ये देखो मेरा आइडेंटिटी कार्ड मेरे मोबाइल में है, तो ये नहीं चलेगा। या फिर आप उसको उनको जेरॉक्स या फोटो कॉपी भी नहीं दे सकते। तो आपको इसके लिए आपका ओरिजिनल ही लेके जाना होगा, वो भी ओरिजिनल ऐसा है जिस पे आपका नाम सही तरीके से इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल हो। इसी के साथ आपको पांचवा पॉइंट है कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी पढ़ना होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये पूरा जो आपका हॉल टिकट के नीचे के पॉइंट्स है वो आप फिर से पढ़ लीजिए, और ये वीडियो सिर्फ एक समरी के जैसे ही लीजिए। इसी के साथ आपको छठा पॉइंट है कि आपको आपका पेन घर से लेके जाना होगा। दोस्तों ये जो 7-8 वाले पॉइंट है वो आप पढ़ लेना। हम क्योंकि इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट्स है, वही डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद जो हमारा 9th पॉइंट है वो ऐसा लिखा है कि आपको, ये मैंने जैसे कहा था, आपको कम से कम आप 1.5 से 2 घंटे पहले ही आप आपके जो सेंटर है उसके पास जाके खड़े रहना। तो यहाँ पे वही कहा गया है 9th पॉइंट में कि आपको कम से कम 1.5 घंटा पहले ही आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहाँ पे आना होगा। और जो भी लेट आएगा उसको ऐसा समझ के नहीं लिया जाएगा कि कोरोना चालू है तो फिर कुछ भी चल जाएगा, थोड़ा ट्रैवलिंग इशू है तो फिर चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, एंटरटेन नहीं के लिए जाएगा। अगर आप लेट हो तो आपके एग्ज़ाम नहीं देने लगेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप 10th पॉइंट देखते हो तो एज़ यूजुअल उसमें चीटिंग के बारे में लिखा है कि आप कोई भी प्रकार के चीट्स, नोटबुक, कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन्स आप नहीं ले जा सकते, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर नहीं ले जा सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप के सेकंड पॉइंट के वक्त ये थोड़ा सा अटपटा पॉइंट है कि आपको अंदर मोबाइल ले जाने नहीं है, लेकिन आपको आरोग्य सेतु ऐप का दिखाना है। तो इसका मतलब आपको आपके पेरेंट्स को साथ ले गए तो आप अच्छा होगा, क्योंकि आपको सब वो आपका मोबाइल का दिखा सके, आप उनको आपका मोबाइल हैंड ओवर कर सकते हो। तो इसमें 10th में ऐसा ही लिखा है। इसके साथ ऐसा भी लिखा है कि आप मोबाइल, इन्होंने कहा है कि ना लाइए। अगर आपने लाया तो आपकी जिम्मेदारी होगी सीईटी की। अगर उसमें कुछ भी गुम गया या फिर चोरी हो गया तो इसमें सीईटी की कुछ भी आपको ये नहीं होगी, मतलब जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके साथ अब जो 11वां पॉइंट है वो ये है कि ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ऐसा मैसेज आया था कि सर हमारे डेट चेंज या फिर जो हमारे सेंटर्स है वो चेंज होंगे क्या। तो बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पे दिया है एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट सेशन सेंटर्स व्हेन यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो मतलब आप ऐसा चेंज नहीं कर सकते, जो मिले हैं वो मिले हैं, आपको वहीं पे जाके एग्ज़ाम देनी होगी। इसके साथ दोस्तों अगर आप 16 पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि आप को जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें आइडेंटिटी कार्ड भी जैसा होगा। आपको लिखा है कि कैंडिडेट सिग्नेचर, तो आपको ऐसा लिखा है कि आप खुद से सिग्नेचर मत करना जब तक आपको कहा ना जाए। वो वैसे ही ब्लैंक अलाउ, उस पर फ़ोटो चिपका के लाया तो चल जाएगा। अगर नहीं चिपकाया तो आपको बताएंगे क्या करना है। तो मैं सिर्फ आपको इतना सजेस्ट करूँगा कि आप आपके फ़ोटोज़ लेके जाना है, और एक आइडेंटिटी कार्ड हो सके तो कलर में लेके जाना, क्योंकि वो भी बहुत मतलब कलर में ही ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन होता है। इसी के साथ अगर आप और नीचे देखोगे 19 पॉइंट, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर आप बोलेंगे घर से मैं एक लॉग बुक या फिर लॉग टेबल लेके जाते हो तो अलाउड नहीं है। आपको लॉग टेबल जो है, जो मतलब लॉग बुक जो है या फिर लॉग टेबल जो है वो आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा सॉफ्ट कॉपी में आपके कंप्यूटर में। तो वहीं से आपको उसका यूज़ करना होगा। इसके साथ और भी लिखा है कि आपको अगर पार्किंग की परमिशन भी, मतलब पार्किंग की जो जगह है वो भी आप स्कूल या फिर कॉलेज सेंटर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके साथ ये भी लिखा है कि पेरेंट्स को अपने एग्जामिनेशन प्रेमाइसेस में एंट्री नहीं होगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार फिर से आप ये सब पॉइंट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आप सभी को ये एक बार पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे से कुछ छूट गए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो वो भी बताना, कुछ गलत लगे तो वो भी बताना। अब मैं बताता हूँ मेरी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले जो टिप्स या फिर मेरे तरफ से आपको सलाह है वो ये है कि आप हमारा जो बायोलॉजी का 70+ बायोलॉजी का वीडियो है कि हाउ टू स्कोर 70+ बायोलॉजी इन एमएसटी सीईटी, तो आपको वो मस्ट देखना चाहिए। मैं 2-2 बार 3-3 बार बोल रहा हूँ कि देखो देखो, तो कुछ अच्छा ही होगा उस व्यूज़ के लिए। आपको पता है हम काम नहीं करते, हम सिर्फ बच्चों के लिए वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपको, तो वो वीडियो पहले आप देख के जाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी। उसके बाद साथ आपको बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स भी पढ़ के जानी है, एक भी नहीं छोड़ना ही है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे पूछे जाते हैं। उसके साथ आपको सारे ब्लैक पॉइंट्स जो हमारे बोर्ड में रहते बुक्स में वो भी पढ़ के जाने हैं, एक को भी मत छोड़ना। उसके साथ एग्जाम्पल्स भी मत छोड़ना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद और एक जो पॉइंट है वो है कि आपको एक दिन पहले अगर हो सके तो आपकी पढ़ाई बंद करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो पढ़ाई करते रहते और फिर उनको टेंशन नहीं आता है कि हमें ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से एकदम वो ऐसे बौखला जाते हैं। तो ऐसा मत करना, अगर आपने एक दिन पढ़ाई बंद कर दी तो चल जाएगा। इसके साथ आपकी जो एग्ज़ाम का डे रहेगा या फिर नाइट रहेंगे, उसके नाइट बिफोर एग्ज़ाम, तो उसमें अच्छे से स्लीप लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ऐसा तो कॉमनली होने वाला है कि आपको सबको नींद नहीं आने वाली है, मुझे भी पता है। लेकिन फिर भी आप हो सके तो उतनी अच्छी से नींद ले लेना, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के वक्त आपको नींद आने के बहुत चांसेस है, और एक बार वहाँ पे नींद आ गई तो आपका पूरा पेपर ख़राब जाने वाला है, ये तो इसकी तो गारंटी है। इसके साथ अगर आप एग्ज़ाम की जो मॉर्निंग का टाइम रहता है, बहुत सारे जनों का मॉर्निंग का है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ जंक फूड या फिर कुछ ऐसा तेल कट खा के मत जाइए कि जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग या फिर किसी और नौजिया हो, तो उसकी वजह से आप मतलब कुछ एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप हो सके तो नूडल्स ही खा के जाइए, तो मतलब वो लाइट भी हो रहेंगे और आपके पेट भी भरा रहेगा, तो ये भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट करेंगे। मैंने तो बहुत बार मैगी से ही काम चलाया है। इसके साथ और सबसे इम्पोर्टेंट मेन चीज़ है कि सेंटर के पहुंचने के बाद या फिर सेंटर पे पहुंचने के वक्त हमारे बहुत सारे बच्चे या फिर दोस्त ऐसा करते कि वो डिस्कशन शुरू कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ कि ये पढ़ा या नहीं, वो पढ़ा या नहीं, ये बता वो बता। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो अगर आना आपको नहीं आया तो आपको एक ऐसे कश्मकश में आप उलझ जाएंगे, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, और आपका मोरल डाउन हो जाएगा। इस वजह से आपको मार्क्स में बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप बहुत सारे बंदों को ऐसी आदत रहती है कि कुछ ब्रेसलेट्स पहन ले, कुछ मतलब कुछ हाथ में पहना लेते हैं, कुछ लड़कियों को भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनने की आदत होती है, ज्वेलरी पहनने की आदत होती है, वॉचेस पहनने की आदत होती है, कैप्स पहनने की आदत होती है। तो ऐसा मत कुछ भी मत कीजिएगा। घड़ी नहीं पहनना, मतलब ना ही कोई घड़ी पहनने के जाना चाहिए, अपने कैप्स पहननी चाहिए या फिर कोई भी ऑर्नामेंट की चीज़ें है, कान में की बालियाँ सब निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये सब एंटरटेन नहीं होता है, टॉलरेट नहीं होता है। सीईटी के एग्ज़ाम से या फिर किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पे ये सब आपको लाने के लिए मना की जाती है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब आप घर पे लेके जाइए, जितना सिंपल हो सके उतना चाहिए। इसके बाद अगर रिवीजन नहीं करनी हो तो सारे डायग्राम्स जैसे मैंने पहले कहा था वो पढ़ के जानी। उसी के साथ आप सब फॉर्मूले भी एक बार पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ लिया बस बहुत हो गया। साल भर पढ़ाई की बार बार अब थर्ड आवर पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी 4 दिन भी जग के भी पढ़ाई की तो वो कोई काम की नहीं आने वाली है। तो जितनी भी पढ़ाई की उतनी पे आप सेटिस्फाई रह सकते हैं। इसी साथ अगर मैं बोलूँ तो आपको मोबाइल नहीं ले जाए, अगर अकेले हो तो मोबाइल मत लेके जाना, या फिर मांगे स्मार्टफोन लेके जाओगे तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेंगी। सीटी ने पहले कह दिया कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है अगर कुछ भी होता है। तो मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप हो सके तो आपके पेरेंट्स को लेके जाइए, क्योंकि वैसे भी कोरोना की सिचुएशन बहुत हार्ड चालू है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे इश्यूज़ आने वाले हैं बहुत सारे जनों को। और ये पक्का है कि इसके साथ आपको बहुत सारे इश्यूज़, अदर इश्यूज़ भी आने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट तो बस एक छोटा सा इशू है, उसके आगे तो बहुत सारे इश्यूज़ है। कभी कभी के कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते, कुछ कभी कभी कुछ हो जाता है, तो आपको पेरेंट्स अगर रहे तो आप एक बैकअप मिलता है, तो उसके साथ आप घर को वालों को भी लेके जाइए। हो सके तो आप एक पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हो। इसके साथ अगर मैं बता दूँ तो ये सिर्फ जो एग्ज़ाम है ये सब 1/3 पार्ट है। इसके बाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल मोमेंट है वो रिज़ल्ट, और उससे भी ख़तरनाक जो है वो कैप राउंड या फिर काउंसलिंग फॉर्म। मतलब दोस्तों ये तो बस एग्ज़ाम है, इसके बाद तो असली टेंशन शुरू होने वाला है। जो भी सोच रहे हैं कि बस एग्ज़ाम ख़त्म टेंशन ख़त्म, नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आपको जो रिज़ल्ट और काउंसलिंग फॉर्म का टेंशन आने वाला है वो इससे ट्रिपल गुना ज़्यादा होने वाला है। तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। ये मैं आप सबको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये तो बस एग्ज़ाम बस एक छोटा सा कदम होता है, लेकिन इसके बाद का जो काउंसलिंग है और जो हमारा रिजल्ट का टेंशन है वो इससे भी बहुत गुना इम्पैक्ट करता है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे भी आने वाले 1 अक्टूबर को जो जिन भी बच्चों की एग्ज़ाम है हम उनसे डिस्कशन करेंगे, कैसे क्वेश्चन आए कैसे नहीं आए, तो उनसे भी हम पता करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस साथ हम रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग, और काउंसलिंग के बाद जो आपके कैप राउंड्स होते हैं उसके साथ आपको जो आप कॉलेज में भी जाते हो, आपकी कॉलेज स्टार्ट होने के बाद भी आपको जो नोट्स लगती है वो कोई कॉलेज नहीं देता है, वो सिर्फ आपको सीनियर्स या फिर आपके फ्रेंड ग्रुप में से ही मिलते हैं। तो उसके हमारे जो चैनल है वो आपको वो भी प्रोवाइड करता है। तो आप हमारे लिए बहुत लंबे तक समय तक मेहमान रहने वाले हैं, हमारे फैमिली के साथ जुड़े रहने वाले हैं। तो इसके साथ मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो ही इसका लाइक करना,
अगर आप देखते हो, अगर पसंद आए तो सच्ची में इसको लाइक करना और शेयर तो बिल्कुल करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ही अपना चैनल चलेगा, वरना ये बंद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।